Hey, what's up guys? This is your friend जिशान सेफी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली हम किसको बोलते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि उनको फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों के बारे में पता होता है, लेकिन उनको एग्जैक्टली ये नहीं पता होता कि न्यूट्रिशन हम किसको बोलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से जानिए कि न्यूट्रिशन एग्जैक्टली हम किसको कहते हैं, ताकि आप भी दूसरों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि हाँ भी न्यूट्रिशन हम इसको बोलते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, अपने भाई को सपोर्ट करिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे वीडियोस और फोटोज़ देखने मिलते रहेंगे। फिट जिशान के नाम से मेरा अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन होता क्या है। दोस्तों न्यूट्रिशन वो सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो ह्यूमन बॉडी खाती है बॉडी के काम को सपोर्ट करने के लिए। बॉडी अपनी एनर्जी और जो बॉडी का हमारे रॉ मटेरियल होता है वो सारा न्यूट्रिशन से ही हमारी बॉडी कंज्यूम करती है। दोस्तों न्यूट्रिशन चार तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और फाइबर। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं अबाउट वाटर। दोस्तों हमारे जो बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं वो सारे पानी के थ्रू ही होते हैं। अगर हम कम पानी पीते हैं या पानी नहीं पीते हैं दिन भर में, तो हमारी बॉडी काम करना बहुत कम कर देती है और लास्ट में आके हमारी बॉडी काम करना बिल्कुल बंद कर देती है। अगर पानी के बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए तो उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो पूरी वीडियो पानी के ही बारे में है, आप अच्छे से जानिए कि पानी हमारी बॉडी में क्या काम करती है, उसको कम पीने के नुकसान और ज़्यादा पीने के फ़ायदे। तो दोस्तों उस वीडियो ज़रूर देखें और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसे ज़रूर वॉच करें और अच्छे से जानिए पानी के बारे में। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं फाइबर की। तो फाइबर जो होता है फूड का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। हालांकि फाइबर जो होते हैं वो हमारी जो खाना होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं हमारी बॉडी की, लेकिन ये फूड का वो पार्ट होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। दोस्तों ये हो गया वाटर और फाइबर। अब बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों मैक्रो और माइक्रो पहले मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि मैक्रो और माइक्रो एक ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। मैक्रो का मतलब होता है ज़्यादा क्वांटिटी में, इन लार्ज क्वांटिटी, और माइक्रो का मतलब होता है छोटी मात्रा में, यानी कि इन लिटिल क्वांटिटी, ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को थोड़ी कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए, हमारी बॉडी के काम करने के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो कि हमारी बॉडी को लार्ज क्वान्टिटी में चाहिए होते हैं। दोस्तों मैक्रो के अंदर आते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोटीन की। दोस्तों बॉडी का जो बेसिक यूनिट होता है वो होता है प्रोटीन। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम घर बना रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर तैयार होता है वो ईंटों से होता है, यानी कि ब्रिक्स से, और उसी से तैयार होता है वो। उसी तरह से हमारी अगर बॉडी को हम अपने बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी मसल्स को बनाना चाहते हैं, तो उसका बेसिक यूनिट होता है प्रोटीन। प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता। प्रोटीन के बिना आपकी बॉडी मसल बिल्ड नहीं कर पाएगी। दोस्तों बेसिकली 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारी बॉडी 4 कैलोरीज जो है हमारी बॉडी नहीं ले पाती है। उसमें से 1 कैलोरी उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो स्लो डाइजेस्टिव होता है। यानी कि 1 ग्राम प्रोटीन में अगर 4 कैलोरीज मिल रही हैं तो 1 कैलोरी बर्न हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने में। तो हमारी बॉडी को कितना कैलोरी मिल पाता है? हमारी बॉडी को 3 कैलोरी मिल पाता है। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, सभी को ये लगता है कि 4 कैलोरी मिलती है। हाँ होती हैं 4, लेकिन हमारी बॉडी को 4 कैलोरी नहीं मिल पाती। एक बर्न हो जाती है उसको डाइजेस्ट करने में, तो हमारी बॉडी को मिल पाती है 1 ग्राम में 3 कैलोरी। दोस्तों ये स्लो डाइजेस्टिव होता है, इसलिए ये एपेटाइट को बहुत कम कर देता है, आपकी भूख को बहुत कम कर देता है। और इसीलिए मसल बिल्डिंग गोल हो, चाहे वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, कुछ भी प्रोसेस हो, कुछ भी आपका गोल हो, प्रोटीन की डाइट जो है उसको हाई रखना पड़ेगा, जिससे आपकी मसल बिल्ड हो सके और फैट और वेट कम हो सके। आप बिना प्रोटीन के अपनी बॉडी बिल्ड नहीं कर सकते। दोस्तों मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया है, बिना ईंट के घर तैयार नहीं हो सकता, उसी तरह से आप बिना प्रोटीन के आपकी बॉडी तैयार नहीं हो सकती। दोस्तों प्रोटीन भी 2 तरह के होते हैं, एक तो सिंपल प्रोटीन होता है, एक होता है कम्प्लीटली होल प्रोटीन। जो सिंपल यानी कि इनकम्प्लीट प्रोटीन होता है उसमें आपके 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं होते। और ये किन में नहीं होते? जो वेजिटेबल्स जो सोर्सेज होते हैं प्रोटीन के, उनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं पाए जाते।
इसलिए इसको सिंपल या इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज बोलते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं। और दोस्तों जो कम्प्लीटली होल प्रोटीन होता है उसमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि रेड मीट हुआ, आपका चिकन हुआ, योगर्ट हुआ, पनीर हुआ और आपका पोल्ट्री हुआ। इस तरह के जो सोर्सेज होते हैं इनमें 9 एसेंशियल अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, जिस वजह से ये कम्प्लीटली होल प्रोटीन माने जाते हैं। दोस्तों ये तो बात होगी प्रोटीन की कि प्रोटीन का क्या काम होता है हमारी बॉडी के अंदर। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रोटीन की। अब बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट की, जो कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर ही आता है। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये 1 ग्राम से 4 कैलोरीज हमारी बॉडी के अंदर देता है। ये फास्ट रिलीजिंग होता है, ये इजीली ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी और इंसुलिन बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को काफ़ी डाइट ऐसी होती हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट को बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है या काफ़ी कम करना पड़ता है, तो उससे जो हमारी ब्रेन है और हमारी जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है काम करना, तो जिससे आपकी जो स्ट्रेंथ है और आपकी मसल्स है वो लॉस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को कभी भी कम करें तो सोच समझ कर कम करें, क्योंकि उससे आपकी मसल्स और स्ट्रेंथ पर भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। दोस्तों काफ़ी डाइट्स में ये देखा गया है कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज होते हैं उनमें फाइबर्स का कंटेंट हाई होता है, और फाइबर्स का जैसा कि मैंने आपको बताया कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए आपको एपेटाइट लगनी कम हो जाती है, आपको भूख लगनी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता। लेकिन जो हम खाना खाते हैं उसको बॉडी के अंदर मूव करने में फाइबर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दोस्तों सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा हेल्दी माना जाता है, क्योंकि उसमें फाइबर्स होते हैं और विटामिन भी होते हैं, जो कि जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है उसमें बहुत कम देखने को मिलता है, और आपकी वो एनर्जी को भी इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं करता। आपकी जो बॉडी है वो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाती है सिंपल कार्बोहाइड्रेट से। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपको फाइबर्स, विटामिन और अच्छी लेवल की एनर्जी भी आपकी बॉडी को मिल पाएगी। दोस्तों ये तो बात हो गई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। अब बात कर लेते हैं फैट के बारे में। तो फैट जो होता है वो हमें, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम से 4 कैलोरी देता है, उसी तरह से फैट 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरी देता है। दोस्तों कैलोरी इससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती हैं, इसलिए बहुत से लोग काफ़ी डाइट में फ़ैट को थोड़ा कम रखते हैं। लेकिन काफ़ी डाइट में जो हार्मोनल सिस्टम को बैलेंस करने के लिए और जो आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको भी अच्छा रखने के लिए कार्ब से ज़्यादा फ़ैट को रखा जाता है। काफ़ी डाइट में जो फ़ैट को कम रखा जाता है और काफ़ी डाइट में फ़ैट को थोड़ा ज़्यादा रखा जाता है कार्डियोवास्कुलर हेल्थ और आपके हार्मोनल सिस्टम के लिए। दोस्तों ये हमारा एपेटाइट जो होती है, हमारी भूख जो होती है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। लेकिन इसमें जो ओमेगा 3 होता है ये काफ़ी हेल्दी फैट माने जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी की कार्डियोवास्कुलर जो हेल्थ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है, और आपकी बॉडी के अंदर से आपकी जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी काफ़ी हद तक ये ओमेगा 3 कम कर देता है। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं फैट्स कितने तरह के होते हैं। फैट्स 3 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट्स, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, और दोस्तों तीसरा होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। पहले बात करते हैं सैचुरेटेड फैट की। दोस्तों जिसमें आप फैटी एसिड्स के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड फैट। जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे बटर हुआ, चीज़ हुआ, एक्सेट्रा कुछ भी हुआ, वो सारे सैचुरेटेड फैट्स में काउंट होते हैं, जो कि ज़्यादा हेल्दी नहीं माने जाते। तो अब बात करते हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स की। इसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं एक डबल बॉन्ड होता है और बाकी के सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल हुआ, आपका फ्लैक्सीड हुआ, इस तरह से आप मोनो अनसैचुरेटेड फैट में ये काउंट होते हैं, जो कि हेल्दी माना जाता है। तो बात कर लेते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स की। दोस्तों इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, जैसे आपका फ्लैक्सीड हुआ, आपका सैल्मन हुआ, आपके वॉलनट्स हुआ, वेजिटेबल ऑयल्स हुए, तो ये सारे पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स में काउंट होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी माने जाते हैं। तो ये 3 तरह के फैट होते हैं। लेकिन दोस्तों चौथा फैट भी एक होता है जिसको बोलते हैं आर्टिफिशियल ट्रांस फैट। जी हाँ दोस्तों, ये बनाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होती है उसको लिक्विड वेजिटेबल ऑयल में मिक्स कर दिया जाता है, जिससे सॉलिड बन जाता है और आपका तैयार होता है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट, जो कि काफ़ी हद तक अनहेल्दी माना जाता है। दोस्तों ट्रेडिशनली क्या देखा गया है कि सब लोग सैचुरेटेड फैट्स को अनहेल्दी मानते हैं, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मानते हैं। लेकिन दोस्तों रिसर्च ने ये दिखा दिया है
कि सैचुरेटेड फैट्स भी बहुत ज़्यादा हेल्दी आपकी बॉडी के लिए हो सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स अच्छी मात्रा में मिल जाते हैं। दोस्तों ये एक मिथ है कि सैचुरेटेड फैट्स हेल्दी नहीं होते, काफ़ी हद तक ये भी हेल्दी माने जाते हैं, लेकिन लिमिट में। तो अब बात कर लेते हैं ओमेगा 3 की। तो ओमेगा 3 जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और हमारी जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा कम करता है, जिससे हमारी बॉडी एक अच्छी हेल्दी तरीके से हमारी बॉडी रहती है। तो एक ओमेगा 6 भी होता है, लेकिन उसके लिए आपको 4 ग्राम ओमेगा 3 लेना पड़ेगा, तब आपको जाके ओमेगा 6 आपकी बॉडी कंज्यूम कर पाएगी। ओमेगा 6 जो होता है ये इन्फ्लेमेशन को कम भी करता है और बढ़ा भी देता है। तो ओमेगा 3 जैसे EPA और DHA जो होता है इसके अंदर काफ़ी मात्रा में जो वेजिटेबल्स होती हैं, फ्लैक्सीड हुआ, फ्लैक्सीड ऑयल हुए, वॉलनट्स हुए, और आपका एग योक हुआ, आप रेड मीट हुआ, उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में आपको ओमेगा 3 मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो ALA एक वैरायटी होता है, ALA जो काफ़ी हद तक वेजिटेबल ऑयल्स में मिलता है, फ्लैक्सीड ऑयल्स में मिलता है, जो काफ़ी हद तक EPA और DHA में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी को ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में मिल पाता है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, जो कि आते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। दोस्तों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दोस्तों मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर काउंट होते हैं। माइक्रो का मतलब मैंने आपको बताया कि माइक्रो का मतलब थोड़ी मात्रा में, यानी कि इन मिनिमम, यानी कि इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारी बॉडी को एक कम मात्रा में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जो हमारी हार्मोनल हेल्थ के लिए और हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। इनके बिना हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी। तो बेसिकली जो आप डाइट लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन हो या वेज हो, उनमें काफ़ी हद तक विटामिन और मिनरल्स आपकी बॉडी के अंदर आपको मिल जाते हैं। लेकिन इसकी अलग से टैबलेट्स भी आती हैं, जिसकी जैसे विटामिन C की टैबलेट्स हुई। तो अगर जिस विटामिन की आपको आपकी बॉडी के अंदर आपको कमी लग रही है कि हाँ ये विटामिन मैं कम मात्रा में कंज्यूम कर पा रहा हूँ, आपकी डाइट में ये सही से नहीं मिल पा रही है, तो आप उस विटामिन की अलग से जो मेडिकल स्टोर से आप किसी भी केमिस्ट शॉप से ले सकते हैं। जैसे विटामिन C की टैबलेट हुई, अगर आपको विटामिन C की कमी लग रही है तो विटामिन C की टैबलेट ले ली। तो आपको किसी भी तरह की, जैसे आपको लग रहा है कि मेरी डाइट में ये सही मात्रा में नहीं मिल पा रहा है, तो आप उसको केमिस्ट से जाके वहाँ से वो उसको ले सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं और इजीली उसको ले सकते हैं घर पे लाकर। दोस्तों ये तो हो गए माइक्रो और मैक्रो, और मैंने आपको फाइबर्स भी बता दिया है। और वाटर के लिए आपको अच्छी से जानकारी, मेरी जो पिछली भी मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको जाके अच्छे से देखिए और जानिए पानी के बारे में पूरी जानकारी, कि क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या कंपनी से नुकसान है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो मुझे आप लोगों को देनी थी कि न्यूट्रिशन आखिर होता क्या है और ये कितनी तरह के होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छे से पता चल सके कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, ये कितनी तरह के होते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर लव एंड सपोर्ट, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।